के हितों के लिए ही कदम उठाए जाएंगे। चले खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। दोनों के बीच में करीब 40 मिनट तक ये बैठक हुई है। पहलगाम हमले के मद्देनजर दरअसल ये बैठक हुई है। पाकिस्तान राफेल समेत कई मसलों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में बैठक हुई है। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक ये बैठक हुई है। पहलगाम हमले के मद्देनजर ये बैठक हुई है। पाकिस्तान राफेल समेत कई मसलों पर चर्चा इस बैठक में की गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखिए, पहलगाम हमले को लेकर ही ये बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये बैठक हुई है। लगभग देखिए 40 मिनट करीब ये बैठक चली है। पहलगाम हमले को लेकर ये बैठक हुई है। पाकिस्तान राफेल समेत कई मसलों पर इस बैठक में चर्चा भी हुई है। अहम बैठक एक और बैठकों का दौर जारी है। एक के बाद एक बैठकें हो रखी है। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लगातार बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और रणनीति भी तैयार की जा रही है कि आगे क्या कदम उठाना है, किस तरीके से फैसले लिए जाने हैं, उसको लेकर चर्चा हो रही है। तमाम मुद्दों को लेकर आज भी ये बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में पहलगाम हमले के मद्देनजर दरअसल ये बैठक हुई है। पाकिस्तान राफेल समेत कई मसलों पर चर्चा हुई है। एक के बाद एक अहम फैसले भारत सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले सरकार लेते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में भी एक अहम बैठक हुई है। ये बैठक जो हुई है, देखिए करीब 40 मिनट तक चली है। पहलगाम हमले के मद्देनजर की ये बैठक हुई है। इस बैठक में पाकिस्तान राफेल समेत कई मसलों पर चर्चा हुई है। जान लेते हैं वो और कौन से मसले हैं। विनय हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या विनय, ये जो बैठक हुई है इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या अपडेट जानकारी आपके पास फिलहाल? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 40 मिनट ये बैठक चली है, जिसकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रीफ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और साथ ही साथ पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत में क्या तैयारी है, भारत कितना तैयार है अगर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है। जो मुख्य बिंदु है उसमें एक मुख्य अगर बात की जाए तो आतंक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की चर्चा इससे पहले की थी। वो चर्चा की जानकारी यहाँ पे प्रधानमंत्री को दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के बारे में बताया गया है कि क्या सुरक्षा की स्थिति है। सीमा पर अगर बात करें, भारत पाक की जो सीमा है उस पर क्या फिलहाल मौजूदा हालात है, और सर्च ऑपरेशन और एनआईए की जांच जो चल रही है उसको फिर क्या अभी फिलहाल स्थिति है, तमाम जानकारी यहाँ पर रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। और माना जा रहा है कि अगर किस तरह का बड़ा एक्शन लिया जाता है तो उसमें भारत कितना तैयार है, अगर अपने सैन्य बल के आधार पर भारत कितना तैयार है, तमाम जानकारी इस बैठक में प्रधानमंत्री को दी गई है। अच्छा विनय, देखिए पहलगाम हमले को लेकर लगातार भारत सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, मीटिंग का दौर भी लगातार जारी है। आज का और क्या शेड्यूल है, कौन सी अहम बैठक आज आयोजित की गई है? तकरीबन 3 बजे डिफेंस की जो संसदीय टीम है उसकी एक बैठक है, और उस बैठक में देखना होगा कि क्या निर्णय लिए जाते हैं। 3 बजे दोपहर को डिफेंस संसदीय स्टैंडिंग कमेटी है उसकी एक बैठक रखी गई है। अच्छा विनय, आज भी देखिए जब बैठक हुई है, कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो चाहे प्रधानमंत्री, देखिए सभी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि पहलगाम हमला जो हुआ है इसको लेकर आक्रोश देश में भी है और सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। आम लोग भी वो जानकर काफी खुश है कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ सरकार फुल एक्शन मोड में है। चलिए विनय, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पाकिस्तान पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक अब हुआ है। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। भारत विरोधी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर रोक लगाई गई है, जिसमें डॉन न्यूज है, समा टीवी, बोल न्यूज, जियो न्यूज पर बैन लगा है।
पाकिस्तान के कुल 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की गई है। ये डिजिटल स्ट्राइक है जो इस बार पाकिस्तान पर की गई है। भारत की ओर से पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। भारत विरोधी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर रोक लगाई गई है। विनय हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए क्या विनय, देखिए क्योंकि सरकार की तरफ से एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रखे हैं। पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक किया गया है, डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है भारत में, और देखिए भारत में इसके व्यूअर्स काफी तादाद में थे। इस पर भारी असर पड़ने वाला है पाकिस्तान पर अब। देखिए बिल्कुल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिन यूट्यूब चैनल, करीब 16 यूट्यूब चैनल हैं पाकिस्तान से जो चलते हैं, उन पर भारत में प्रतिबंध लगाया गया है, बैन किया गया है। और ये लगातार देखा जा रहा था कि इन यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट डाला जा रहा है वो भारत विरोधी है, गलत कंटेंट उसमें दिखाया जा रहा था। भारत के खिलाफ जो कंटेंट दिखाया जा रहा था वो गलत जानकारी दी जा रही थी, और इसलिए भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है। 16 यूट्यूब चैनल को प्रतिबंध किया है, यानी कि भारत में इन यूट्यूब चैनल को देख नहीं सकते हैं। और लगातार भारत के खिलाफ इन यूट्यूब चैनल पे गलत खबरें दी जा रही थी, और इसलिए भारत सरकार की तरफ से कड़ा फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल विनय, ये फैसला लेना जरूरी भी था, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो खबरें दिखाई जा रही है, जो चीजें दिखाई जा रही है, वो भड़काऊ तरीके से दिखाई जा रही है, और पाकिस्तान उसको अलग ही तरीके से पेश करते हुए नजर आ रहा है। इन खबरों में बात की जाए तो अपने आप को एक निर्दोष के तहत पाकिस्तान पेश कर रहा है, और यही वजह है कि जो कंटेंट इन यूट्यूब चैनल पे डाला जा रहा था वो भारत विरोधी था। उसमें भारत को कहीं ना कहीं गलत दिखाया जा रहा था भारत की तरफ से, चाहे वो सिंधु पानी का जो पानी बंद करने की बात हो उसको गलत दिखाया जा रहा था, और बहुत से जो फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं उनको गलत तरीके से इन यूट्यूब चैनल पे दिखाया जा रहा था। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से इन यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा है। और अगर इन फ्यूचर अगर बात करें भविष्य में भी अगर पाकिस्तान के किसी यूट्यूब चैनल पे किसी तरह की गलत न्यूज़ दिखाई जाती है तो उस पर भी सरकार की तरफ से कड़ी नजर रखी जाएगी और उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।